ये बुझती हुई लॉ है, ये दुकानें अब बंद हो गई हैं। नसरुद्दीन शाह का एक बयान है, उन्होंने बोला था कश्मीर फाइल्स और गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को मिल रही भारी सफलता परेशान करने वाली है। आपको देश में डर का माहौल लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। क्या आप ओसामा बिन लादेन अपना नाम रख के किसी भी दुनिया के देश में जाके राजनीति कर सकते हैं? जिस देश के अंदर बाबर रोड हो जाए, औरंगजेब रोड हो जाए, आज के दौर में भी कोई अपने बच्चे का नाम तैमूर रख ले, आप क्या करेंगे? सनातन का मतलब होता है जो अनंत है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। सनातन का विरोध क्या मोदी का विरोध है? तो कभी डर लगता है? डर का वक्त निकल चुका है। कश्मीर फाइल्स जो कि विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई थी और जिसको देखकर आम हिंदुओं तक जिहादी की असली काली सच्चाई का पता चल पाया, और वही विवेक अग्निहोत्री जी द वैक्सीन वायर लेके आ रहे हैं। इनफैक्ट तो सिनेमा हॉल में लग भी गया है, और इसमें भी आप वो काली सच्चाई देखेंगे, किस तरीके से भारत को बदनाम किया गया मोदी को बदनाम करने के लिए, मतलब तमाम तरह की बातें, और किस तरीके से खान गैंग बॉलीवुड में अपना वर्चस्व दिखा रहे हैं। और नाना पाटेकर ने और विवेक अग्निहोत्री जी ने भी बहुत बड़ी खुलासा करी है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं। पल्लवी जी, आपके पास मैं आता हूँ। ताशकंद फाइल्स बनाई आपने, फिर कश्मीर फाइल्स आई, अब ये आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक मिशन मोड पे काम कर रहे हैं कि परिणाम गंभीर हो सकते हैं। तो कभी डर लगता है? डर का वक्त निकल चुका है। अभी तो एंकर्स को बैन करा है, हो सकता है कुछ दिनों बाद कुछ एक्टर्स को भी बैन कर दें, हाँ कुछ जी। प्रोड्यूसर्स को भी बैन कर दें, ये हो सकता है। बिल्कुल। आप देखिए, आप बैन के बावजूद आपका शो इतना अच्छा चल रहा है, आपको क्या फर्क पड़ता है बैन से? ये एक सवाल जहन में उठता है। वो एक्टिव हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि ये एक एजेंडा है, ये एक प्रोपेगेंडा है, और ये प्रोपेगेंडा जो है वो सरकार के पक्ष के लिए प्रोपेगेंडा है। इस पे विवेक जी आपकी राय को क्या, यू थॉट अबाउट दिस फिल्म? नहीं, सरकार के हमारी दुश्मन है क्या? हम ही तो चुनते हैं। डेमोक्रेसी हमारी, हमें जो लगता है जो हमारे हित में काम करेगा, जो भारतवर्ष के भारतीय लोगों, भारतवासियों के लिए भारत के हित में काम करेगा, जो भारत की रक्षा कर सकता है, कोविड जैसी मुसीबत आए उसमें जो हमें बचा सकता है, जो पूरे दुनिया में जाके भारत का झंडा गाड़ सकता है, उसी को तो हम सरकार में बैठालते हैं। हम कुछ चोर मक्कारों को तो नहीं बैठालते। पहले तो ये तय कर लिया जाए भाई, ये लोग लोकतंत्र के बड़े वो मसीहा है ना, ये लोग तो हमेशा लोकतंत्र की बात करते हैं। तो लोकतंत्र पे जिसका विश्वास है उसको सरकार कुछ गलत करे तो आप गाली दो सरकार को। लेकिन अगर सरकार ने 130 करोड़ लोगों की जान बचाने का काम किया और 101 देश में, बड़ी बात क्या है इसके अंदर? सरकार ने ये इतना बड़ा काम क्या कर दिया? क्योंकि दूसरी तरफ से कहा जाता है पोलियो की भी तो वैक्सीन बनी है इस देश के अंदर। अगर इतना बड़ा काम नहीं था तो लोग टूल किट ले लेके, पैसे ले लेके भारत के दुश्मन क्यों बने हुए थे? भारत के ही लोग। देखिए, नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते एक अलायंस है जो कि उसका नाम है इंडिया अलायंस, उसने सनातन का विरोध करना शुरू कर दिया है। और ये इसलिए मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप तीनों जागरूक नागरिक हैं। सनातन का विरोध, और ये वही लॉबी है जो इस फिल्म का भी विरोध करेगी। सनातन का विरोध क्या मोदी का विरोध है? अब कल को कोई कहे मैं सूरज का विरोध करता हूं, कोई कहे मैं धरती का विरोध करता हूं, मैं हवा का विरोध करता हूं, ये दुनिया इतने साल से चल रही है उसका। सनातन का मतलब होता है जो अनंत है, जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो एक सत्य है, राइट। उसका विरोध करने से तो वही आदमी छोटा बनता है, उसका कोई अर्थ नहीं है बिल्कुल भी। पूरा भारत आज एक नए दृढ़ निश्चय के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है, और ये लोग चाहते हैं भारत लड़खड़ाता रहे। सनातन का पहले डेफिनेशन बताओ। सनातन का मतलब है जो भारतवर्ष में रह रहा है वो सब सनातनी है। नहीं, जो प्राचीन काल से जो चलते आया है जी, वो गलत कैसे हो सकता है? मेरे माँ, उसके पिताजी, उसके वो, हमारे वो सब प्राचीन है, वो सब गलत था। जो संस्कार है वो गलत है, मेरे समझ में नहीं आता। सवाल उल्टा, सनातन पे बाद में बात करेंगे, पर स्टालिन साहब ने बोला है ना ये। नहीं, काफी लोगों ने बोला है, पर शुरू वहीं से मल्लिकार्जुन खड़गे के सपुत्र ने बोल दिया, स्टालिन ने बोल दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बोल दिया। श्री रामचरितमानस को लेकर नफरती ग्रंथ है, पोटेशियम साइनेट है, इस तरह के शब्द बोले गए हैं। ब्रह्मा जी को लेकर किस तरह के शब्द बोले गए हैं। मैं कश्मीर से कन्याकुमारी चलूं तो एक एजेंडा चल रहा है, एक एजेंडा चल रहा है जिसमें सनातन के खिलाफ, भारतीय धर्म ग्रंथों के खिलाफ, श्री रामचरितमानस के खिलाफ। थोड़ा लाइटर नोट में एक बात कहता हूं, शुरुआत इसकी स्टालिन साहब के स्टेटमेंट से हुई थी। शुरू वहां से सारा का सारा हुआ। एक्चुअली आप लोगों को उनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये नाम स्टालिन कैसे रखा गया आपका, है ना? जैसे कोई हिटलर रख ले, स्टालिन आप जानते हैं ना कौन था स्टालिन? मास मर्डरर था, राइट। लाखों लोगों को उसने मास ग्रेव्स में मरवा के डलवा दिया था।
तो कई बार क्या होता है कि नाम जैसा आदमी का होता है ना, आदमी वैसा सोचने भी लगता है। बिल्कुल, ये बात आपकी बिल्कुल राइट। सही है। तो पहले तो इस विश्व में स्टालिन नाम कौन रखता है ना? तो पहले मैं होता अगर तो मैं उनसे यही कहता कि भाई साहब, एक भारत की महानता देखिए, अमेरिका में हिटलर नाम रख के आप क्या राजनीति कर सकते हैं? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। क्या आप ओसामा बिन लादेन अपना नाम रख के किसी भी दुनिया के देश में जाके राजनीति कर सकते हैं? लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताता हूं, इस देश के अंदर ओसामा बिन लादेन का एक रेप्लिका बनाकर एक पॉलिटिकल पार्टी वोट मांग चुकी है। मैं जानता हूं इस देश के अंदर, बिहार के अंदर। बिल्कुल, यही एकमात्र विश्व की डेमोक्रेसी है जहां पे स्टालिन नाम रख के आप एक राज्य के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। इससे अधिक टॉलरेंट, इससे अधिक सहिष्णुता जो बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस, इससे ज्यादा इंक्लूसिविटी वर्ल्ड की किस डेमोक्रेसी? अरे जिस देश के अंदर बाबर रोड हो जाए, औरंगजेब रोड हो जाए, आज के दौर में भी कोई अपने बच्चे का नाम तैमूर रख ले, आप क्या करेंगे? कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाकर इन्होंने, विवेक अग्निहोत्री ने एक इतना बड़ा मैसेज दिया है इस देश को, और वो फिल्म का हिट होना कोई सामान्य नहीं था। वो पहली फिल्म थी कोविड के बाद जिसको दर्शक देखने गए, और जिसको मैं एक रियल हिट बोलता हूं बॉलीवुड इस पूरे सिनेमा की, क्योंकि उसमें कोई फर्जी बुकिंग नहीं थी। और इसका मैं कारण आपको बताता हूं। परिवार के परिवार, नाना पाटेकर जी, परिवार के परिवार वो फिल्म देखने गए। एक पूरा मैंने हॉल्स को बुक होते हुए देखा, एक फेस्टिवल मूड की तरह कि हां आज हमने ये फिल्म देखने जानी है। मोहल्ले के मोहल्ले देखने गए। ये कोई सामान्य नहीं थी, वो एक मास मूवमेंट बन गया था। और वो मास मूवमेंट इसलिए बना था क्योंकि ये देश बदल गया है। वैक्सीन वॉर जब तुम देखोगे तो आप देखिएगा सब आम महिलाएं हैं। तुम्हें अपनी माँ की याद आ जाएगी। मैं जो देखेगा उसको अपनी माँ की अगर याद ना आई, या लौट के अपनी माँ से उसने नहीं बोला कि माँ चलो मैं तुम्हें ये फिल्म दिखाता हूँ, तो मैं, आप दोबारा बुलाइए, मैं आपको वादा करता हूँ ये जो फिल्म है ये भारत की माँओं को सेलिब्रेट करने वाली अपनी पहली तरह। मेरी माँ इस आपकी बात सुन के बड़ी खुश होगी। आपकी माँ को तो आप जरूर दिखाइएगा, आपको, और आपको भी गर्व होगा अपनी माँ के ऊपर। दो माँओं पे आपको गर्व होगा, अपनी माँ पे और भारत माँ पे। चलिए अब इस दौर में सियासत और थोड़ी सिनेमा की बात कर लेते हैं। आमिर खान को मैं कोट करता हूं, उन्होंने बोला कि उनको 2015 का बयान है ये, कि किरण राव को और उनको भारत में क्या हमें देश छोड़ देना चाहिए। मेरे सामने किरण ने ये सवाल उठाया था। उनके मन में अपने बच्चों के लिए डर है, उसे देश में बन रहे माहौल से भय लग रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आमिर खान ने बोला। जब आमिर खान ने बोला उसके बाद कई अभिनेताओं ने, कई एक्टिविस्ट ने इस बात को बोला। क्या आपको भी लगता है नाना देश में डर का माहौल है? बिल्कुल, किसी ने कुछ देश छोड़ने की जरूरत नहीं, वो महफूज है यहाँ, बिल्कुल किसी को कुछ नहीं होगा। आपको देश में डर का माहौल लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं अगला आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नसरुद्दीन शाह का एक बयान है, उन्होंने बोला था कश्मीर फाइल्स और गदर 2 और द केरल स्टोरी जैसी फिल्मों को मिल रही भारी सफलता परेशान करने वाली है। ये रिसेंटली उन्होंने इसी महीने परेशानी अच्छी है, ऐसी परेशानियां होती रहनी चाहिए। मैं तो कहता हूं और होनी चाहिए ऐसी परेशानी। कश्मीर फाइल्स का हिट होना या फिर केरल स्टोरी का हिट होना या गदर 2 का हिट होना क्या परेशानी की बात है नाना पाटेकर जी? आपको नहीं लगता? हालांकि मैंने 2 फिल्में देखी नहीं है। गदर अच्छा। मैंने देखी है, वो गदर एक अलग किस्म की फिल्म है। लेकिन ये जो दो दूसरी फिल्में बोली है मैंने देखी नहीं है। मैंने जानबूझ के इसकी कश्मीर फाइल नहीं देखी ताकि मुझे ये फिल्म करनी थी, तो मैंने कहा उसके पहले मैंने देखना नहीं चाहता जी। अब मैं आपके एक बहुत करीबी दोस्त की बात बता रहा हूँ आपको, वो है प्रकाश राज। वो कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने, प्रकाश राज इनके दोस्त हैं बहुत अच्छे तो वो उन्होंने बोला कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री की तुलना हिटलर से कर दी थी। मई 2023 का उनका बयान है। क्या, व्हाट यू हैव टू से? देखिए, अब मैंने आपको बोला ना, ये बुझती हुई लौ है। ये दुकानें अब बंद हो गई हैं, ये हारे हुए लोग हैं। तो आप लोगों में से कितने लोग द वैक्सीन वॉर देखने वाले हैं? क्योंकि जिस तरीके से कश्मीर फाइल्स को हम लोगों ने देखा और उसको इतना पब्लिसिटी मिला ताकि एक एक हिंदू सच्चाई जान सके कि उसमें कश्मीर में क्या हुआ था हिंदुओं के साथ, कश्मीरी पंडितों के साथ, तो ये मूवी आप लोगों को ज़रूर देखनी चाहिए। बाकी अग्निहोत्री जी ने और नाना पाटेकर जी ने जो भी बॉलीवुड के बारे में बोला है उससे आप कितनी सहमत है, और जो भी है आप अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।